आप सब इस 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव के साक्षी बने हैं और भगवान शिव जी से कंकर शंकर की धरा पर बैठकर प्रार्थना करिए कि शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बहुत तप साधना और बहुत विश्वास आप सबका है। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, बेटा, माताएं ऐसी बैठी हैं जो इतनी तप साधना के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण करती हैं कि अपना एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान शिव को समर्पित करती हैं। कल जो अतिथि लोग आए थे वो कह रहे थे कि इतना साइलेंट रहकर कथा सुनने का शायद ही कोई एक प्रमाण होगा जो शिव महापुराण की कथा। जितने पंडाल के अंदर सुनते हैं, पंडाल के बाहर सुनते हैं, मंदिर प्रांगण में बैठकर सुनते हैं, वो सब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, शिव तत्व को अपने भीतर धारण करने के लिए बैठे हैं। एक नजारा प्रयागराज कुंभ का था और दूसरा नजारा सीहोर कुबरेश्वर धाम का। इस सीहोर कुबरेश्वर धाम की ये भूमि, बस ये अंतर है कि वहाँ जो कुंभ होता है, महाकुंभ 12 साल में आता है, पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का कुंभ प्रतिवर्ष कोई दूसरा नहीं लगाता, शिव लगाता है। कुंभ में नहाए, पुण्य कमाए, पाप घटाए, पर शिव महापुराण में आए तो सेवा बढ़ाई और मनवांछित फल पाया और फिर झोली भरकर अपने घर पे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ी नामे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ीला में कटी जावागी। एक विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष महोत्सव एक भरोसे के साथ चलता है, जिसमें आपका तप
साधना, आपका विश्वास, आपका भरोसा मूल होता है। अंगूर की कीमत अंगूर की दुकान पर 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी। आवाज बढ़ाइए चारों तरफ की। अंगूर की कीमत 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए किलो होगी, पर वही अंगूर जब धूप में तप जाता है, वही अंगूर जब धूप में तपता है, बहुत तपन सहता है, किशमिश बन जाता है, तो कीमत 300 रुपए किलो हो जाती है। अंगूर वही है जो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो लिया, पर वही अंगूर की कीमत धूप में तपते 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 वो 300 तक पहुंच जाती है। जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटाएं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात याद रखो कि ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के स्प्रिंग की कीमत। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की कील की है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के एक नट, एक स्क्रू की है। स्क्रू बना, कीमत बढ़ गई, नट बना, कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बना, कीमत बन गई, कील बनी, कीमत बन गई। जितना तपता है उतनी कीमत बढ़ती है। जो इंदौर साइड से आए होंगे, जो भोपाल साइड से आए होंगे, राजगढ़ के इधर से आए होंगे, रतलाम साइड से आए होंगे, तो रास्ते रास्ते भुट्टे की दुकान होती है, मक्का खाने वाली भुट्टा। वो भुट्टा ऐसे ले लो तो 5 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, किलो से मिल जाता। पर वही भुट्टा, वही मक्का जब आगी में तप जाती है तो वो 25 से 30 रुपए का भुट्टा हो जाता है, क्योंकि वो तप गया। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है। कष्ट दे दे कर तुमको तक कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, चढ़ोगे। बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल तक ले जाए। आज अपने पिता के घर से जाओ ना तो कहकर जाना, पापा जल्दी बुलाना, हमें जल्दी आमंत्रित।
पिताजी, हम इंतजार करेंगे कि हमारा बाबुल, हमारा पिता हमको जल्दी बुलाए। इंतजार रहेगा। एक मायके का जैसा इंतजार होता है कि पापा के घर से कोई फोन आए, मेरे पिता के घर से कोई कॉल आए, कोई सूचना आए। बस मेरे कुबेर भंडारी, तेरी बेटी, तेरा बेटा आज जाएगा, पर कृपा करना कि तेरे फोन का इंतजार करूंगी, तू करुणा कर दे। इंतजार। उससे विनय कर कर जाना। जाते जाते एक बार दिल से उससे बात कर कर जाना। अपने हृदय का भाव उसको कह कर जाना। मेरे कुबेरेश्वर बाबा बहुत दूर से आई हूं, बहुत दूर से। आज आडंबर की दुनिया है, दिखावे की दुनिया में जब घर से चली हूं या चला हूं तो घर के लोगों ने भी कहा, क्यों इनके चक्कर में पड़ती हो। पर बाबा, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे पिता हो। मैं इंतजार करूंगी, मुझे बुलाना जरूर, बहुत जल्दी बुला। बाप जो पिता होता है, बेटी को ठोकर खाकर नहीं देखता। बाबुल, तेरी प्रतीक्षा कर, खाली जाऊंगी तो ससुराल वाले ताना देंगे। यहां से वापिस चली गई खाली, दुनिया के लोग कहेंगे इतनी छाती ठोक कर सी हो गई थी। अपने बाप के घर दिया ना दिया। बहुत आस लगाई, उससे कह देना, मायके से जब एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसका बेग खोल कर देखा जाता है, बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं, इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से, ससुराल में भी उसका बेग खोल कर देखा जाता है, बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं, इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से, तब मैं अपना दिल खोलकर दिखाऊं कि मेरे कुबेर भंडारी ने क्या क्या दिया है। पिता है, बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ।
ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा शिव पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है। तुरंत सुनता है। एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक चरित्र पढ़ने में आता है कि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मां एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है। तेरी मां जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया है। शीश नवाकर जीजाबाई कहती है, शिवा जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु केवल पृथ्वी पर ही काम नहीं आता, जब प्राण छूटते हैं और हम जब उस लोक में जाते हैं तो वहां भी काम आता है। जीजाबाई कहती हैं अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव, शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, उस लोक में भी काम आता है। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही है। इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर रही है। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारें। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करता। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी, लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे सकता। वो मरने नहीं देगा। इसलिए
दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई। और जितने शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग आए हैं, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हैं, आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है, हस्त रखा है। बस भरोसा दृढ़ रखना, और जब भरोसा दृढ़ होगा, भरोसा दृढ़ता में धारण करोगे तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर कब मिलता है? जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। थोड़ा तपना पड़ेगा, और जब तपन बहुत मिलेगी, दुनिया ताने भी देगी, गाली भी देगी, अपशब्द भी कहेगी, बहुत बोलेगी। एक पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, दूसरा करा, नहीं हुआ, आंकड़े की जड़ बांधी, नहीं हुआ, बहुत बहुत व्यवस्था। आप लोग व्रत करे, साधना करा, तप करा, सब कुछ करा, तो भी कार्य नहीं हो रहा है, तो समझना कि बाबा अभी और तपाएगा, और तपा ले, उसके बाद तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। फिर बाबा तुम्हें सोने जैसा निखार भी देगा। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान को अपना हृदय, अपना दिल, अपना भाव शिव से कर तपाएगा, थोड़ा कष्ट भी देगा, कष्ट भी देगा। सोने का जेवर बनता है, सोने के बिस्कुट को बनाने के बाद सोने का जो जेवर होता है, बिस्कुट की कीमत और जेवर की कीमत में अंतर होता है। सोने का बिस्कुट थोड़ा कम कीमत का होता है, पर सोने का जेवर ज्यादा कीमत का होता है, क्योंकि उसमें फूंक मार मार कर, तपा तपा कर, कणका कणका जोड़कर उसकी ज्वेलरी बनाई गई है, उसको हार बनाया गया है, उसको सुंदर बनाया गया है। जब भगवान आपको सुंदर बनाता है तो जगत में तपाता बहुत है, और तपाने के बाद जब सुंदर बनाता है तो गले में शोभा, गले में शोभा कब पाएगा? जब वो तपेगा। आप में से कितने लोग हैं जो बिस्कुट को टांग कर चलते हो सोने के? बहू के शादी में जब लड़के की शादी हो रही है, लड़के की जो माँ है अपनी बहू के लिए जेवर बनवाती, हम उससे के जेवर मत बनवाओ, बाजार से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम का बिस्कुट लाके थाली में रख के बहू को दे दो, अच्छा लगेगा?
चांदी की पायल मत बनवाओ। एक चांदी का सिक्का पायल के बराबर का डब्बी में रख कर दे दो, अच्छा लगेगा? नहीं। चांदी की पायल बनवाओगे, चांदी की करधोनी बनवाओगे, चांदी का बिछुड़ी बनवाओगे तो वो शोभा लगेगी। और एक सिक्का उठाकर, इतनी बड़ी डगली उठाकर दे दी चांदी की, तो वो क्या मतलब? उसका आभूषण बनना चाहिए। सोने का बिस्कुट दे दिया, उसको कोई नहीं पूछेगा इतना सा बिस्कुट, पर वही सोने का जब बिस्कुट का टूट कर हार बनेगा, पाटली बनेगी, झुमका बनेगा, मंगलसूत्र बनेगा, नाक की नथ, सिर का बिंदा बनेगा, तो पूरे लड़की के मायके वाले भी कहेंगे कितना चढ़ाया रे, इतना जेवर लाया रे, इतना। वही टुकड़ा दे देते तो उसकी कोई कीमत नहीं मानता, भले वो कीमत वाला था पर उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत जब बनी, जब वो जुड़ जुड़ कर हार तैयार हुआ है। उसी तरह आपकी संसार में कीमत, बेटा ये ना सोचे कि मैंने इतने एग्जाम दे दिए, मैंने इतनी परीक्षा दे दी, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरी किस्मत में सर्विस नहीं लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में 1 या 2 बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दे। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जा या रुद्राक्ष उत्सव में उसे निवेदन करने आ जा। उससे विनय करने के लिए, जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कावड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्ष उत्सव में, तू जब मन पड़ जाए बाबा के यहाँ। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ, कंकर बीन रख, 5 कंकर रख कर पूजन कर, विनय कर, जल चढ़ा, दीप लगा, बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल, 4 कंकर छोड़, 1 कंकर ले, बाबा को बोल कर चल। उससे विनय करने के लिए। जिस समय पर रुद्राक्ष वितरण होगा 25 मार्च से, जब रुद्राक्ष लेने के लिए आप आते हो, रुद्राक्ष लेकर जब जाओ, रुद्राक्ष लेने के लिए तब आओ, जब झोली पसार कर पहले बाबा को प्रणाम कर कर कहना कि मैं रुद्राक्ष इसलिए लेने आई हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है बाबा, इसको तू ठीक कर, तेरे भरोसे पर। सब दूर से हार गई, तब तेरे दरवाजे पर। जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते, दुनिया ने सताया तो तेरे दर पर आए। दुनिया सताती नहीं तो हम यहां आते कैसे? हम आए हैं तेरे भरोसे पर, तेरी शरणागति ग्रहण करने के लिए आए। मांग कर, उससे रुद्राक्ष लेकर, फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन। कल एक बहन ने पत्र में लिखा था कि अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, 68 साल से उसको मिर्गी आ रही थी, 68 साल से मिर्गी के दौरे थे उसको बचपन से, और 68 साल से मिर्गी का दौरा जिसको आ रहा हो, समझना, जरा विचार करिएगा जरा कि क्या स्थिति है। अब एक वो हमारे
भारत गुप्ता जी के छोटे भाई पंकज गुप्ता जी, उनके ससुर के ब्रेन में ट्यूमर हो गया और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और करवाना जरूरी भी है, पर याददाश्त आएगी, कोमा में चले जाएगा, या तुम्हें पहचान पाएगा नहीं पहचान पाएगा, या ठीक रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कोई भरोसा नहीं। तब उनकी सास ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं और सीहोर में चलकर वहां बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। सीहोर आए, कंकर शंकर पूजन करी। हम तो थे ही नहीं, हमारा मिलना भी नहीं हुआ, विनय कर कर चले गए, रुद्राक्ष लिया, पहुंच गए। पत्नी पानी देती, वो कहते ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल तो हल्का हल्का लाल हो रहा है, अब इसका पानी कैसे पीऊं। पति ने एक दिन मना करा, 2 दिन मना करा, पर धीरे धीरे फिर उन पत्नी ने कहा पियो तो सही। पीना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन की जो तारीख दी गई थी उसके पहले फिर एक बार जांच कराई गई और जांच में निकला कि ब्रेन में जो ट्यूमर था वो समाप्त हो गया था, वो समाप्त हो गया। शिव का भरोसा, शंकर भगवान की शरणागति अगर विश्वास के साथ करी गई है, भरोसे के साथ अगर शिव को भजाए तो उसका फल मेरा शंकर ओघड़दानी देने में देरी नहीं कर सकता, देने में देरी नहीं कर सकता। जब कथा विराम होगी, कथा विराम होकर आरती होगी, आरती होने के बाद पृथ्वी को, भूमि को आप सब प्रणाम करना, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर कहना बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हम आए हैं, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। हे बाबा हमारी झोली खुशी से भरना, ऐसी कृपा करना कि अगले वर्ष हम भी यजमान पद ग्रहण करें और तेरी कृपा हम करें। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पावे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, उठा लो। शिव के आश्रित होकर, शिव के भरोसे में, शंकर भगवान की शरणागति में